बंगाल की ये जो विरासत है, ये इतिहास है, आप कैसे रूबरू करवाएंगे? और वहाँ पे जैसा कि एक गांव है जहाँ पे छो मुखोश बनाता है, वहाँ पे भी हम लोग वर्कशॉप कराते हैं। कोलकाता को हम बोल सकते हैं इज अ सॉलिटरी डायमंड इन इट्स हार्ट। हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश आर्किटेक्ट आपको बहुत मिलेगा। बेलूर मठ है, आपका अद्दा पीठ है, फिर आपका कालीघाट काली टेम्पल है। हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ सुपरनेचुरल एलिमेंट है। का जो सुना हुआ है, जो स्टोरीज है एंड टेल्स है, जगह पे लेके जाते हैं और वो पूरा पिक्चर नरेट करते हैं। ये बिल्डिंग है, ये रास्ता है, यहाँ पे ये दिखा था। একটা টিকিটের দাম lakhs of rupees, একটা প্ল্যান months of confusion, আর শেষ অব্দি শুধু তারাই কেন, সেম আইফেল টাওয়ার, সেম তাজমহল, সেম ব্যাংকক স্ট্রিট, কেন? একটু থামুন। আপনি কি জানেন ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন বলছে only 10 countries worldwide around 45% ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিস্ট ডমিনেট করে, আর বাকি around 210 countries and territories আপনার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে দেখা যায় না। তাই আমরা আপনার জন্য তাদেরকে খুঁজব, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাশট্যাগ না থাকলেও ওয়ান্ডারওয়েভ টক্স আপনার জন্য সেই সোল স্টারিং বিউটি, মর্মস্পর্শী রূপ ও সৌন্দর্য খুঁজে নিয়ে আসবে। চলুন ভারতের উপমহাদেশের ব্রেথ টেকিং কর্নার্স আর ইন্টারন্যাশনাল ডেস্টিনেশনে ঘুরে আসি। আমি একে বোস, ওয়ান্ডারওয়েভ টক্সে सुस्वागत। नमस्कार, वंडरवेव टॉक्स की और एक एपिसोड में आपका सुस्वागत। आज हम सिल्वर लाइन ट्रेवल्स की तीर्थंकदा से बात करेंगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के बारे में। हम उसके साथ जब बात करेंगे, हम उसके साथ साथ उनकी अनुभूति के साथ जानने की कोशिश करेंगे ऑल अबाउट वेस्ट बंगाल। तो और शुरू करते हैं हम। सो वेलकम टू आवर शो तीर्थंकदा। थैंक यू सो मच। हाँ, सो तीर्थंकदा, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और आपको पता है कि हम ये वंडरवेव टॉक्स में ना जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ये है कि आप जैसे एक्सपीरियंस इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड को हम इनवाइट करते हैं सो दैट फर्स्ट हैंड नॉलेज हमें मिल सकते हैं, राइट? सो दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव। सो आपके साथ आज हम वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे। वैसे कि इंडस्ट्री में तो आपको सब पहचानते हैं, हम भी पहचानते हैं, बट फॉर आवर व्यूअर्स वी वुड रिक्वेस्ट यू, आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपकी और सिल्वर लाइन ट्रेवल्स के बारे में बताइए। उसके बाद हम आपके साथ वेस्ट बंगाल के सफर में चलेंगे। अच्छा, मेरा नाम है तीर्थंकर दत्ता गुप्ता। मेरा कंपनी का नाम है सिल्वर लाइन ट्रेवल्स। सो वी आर हैविंग आवर 2 ब्रांचेस, वन इन कोलकाता एंड वन इन बेंगलुरु। और हम लोग मेनली अपना मदरलैंड को प्रमोट कर रहे हैं इस एपिसोड में, जो है बंगाल, द ब्यूटीफुल बंगाल। टू स्टार्ट विथ माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, तो जैसे कि हम वेस्ट बंगाल को देखते हैं ना, फ्रॉम नॉर्थ टिल साउथ आके हम बंगाल में मिलते हैं, सो हम उत्तर से शुरू करते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम नॉर्थ बंगाल पर्सपेक्टिव, राइट? तीर्थंकदा, अगर मैं आपसे नॉर्थ बंगाल को शब्दों में नहीं, अनुभव में के रूप में अगर हमारे दर्शकों के सामने टू ब्रिंग इट अलाइव, दार्जिलिंग की धुंध भरी पहाड़ियां, चाय बगीचा की खुशबू, टॉय ट्रेन की धीमी रफ्तार और कांचनजंगा की पहली झलक किरणों की, इन सबको एक पर्यटक की नजर से आप कैसे महसूस करवाएंगे? एक्चुअली देखिए, स्टार्ट तो करेंगे हम पहले दार्जिलिंग से, जो हम लोग का स्टेट का क्राउन आप कह लीजिए। और दार्जिलिंग को हम क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट, दार्जिलिंग फेमस है आपका कांचनजंगा के लिए, और उसके साथ जो आपका टॉय ट्रेन राइड होता है ना, हाँ, ये एक अलग एक्सपीरियंस ही देता है। ओह यस। जैसा कि अगर वहाँ पे कोई जाएगा, जैसा कि वहाँ का जो मॉल रोड है, वहाँ का फ्लेवर जो है, अगर कोई बंदा वहाँ पे बैठ के गिटार बजा रहा है, ओके, और उसके बैकग्राउंड में जो आपको आ रहा है जो छोटा मोटा दुकान है, ये सब आपका एकदम एक अलग सा फीलिंग देता है, एक सीनिक ब्यूटी देता है। जैसा कि मेरा बहुत सा यूरोपियन गेस्ट वहाँ पे गया हुआ है। Who needs a gold line when you've got silver line travels? वो कहता है कि
यहाँ का जो आपका यूरोपीय मतलब यूके का जो आपका स्कॉटलैंड का जो फ्लेवर है वो वहाँ पे मिलता है। वाह। तो दार्जिलिंग तो बहुत ही अच्छा जगह है 2 रात 3 दिन वहाँ पे बिताने के लिए। और वहाँ पे जाके आप लोकल टॉय ट्रेन राइड कीजिए, महल में घूमिए और पूरा दिन आप रिलैक्स कीजिए। बहुत ही अच्छा वहाँ का नजरिया है और आपका सबका भी आप फीलिंग्स बहुत अच्छा आता है वहाँ पे। जैसा कि बच्चे लोग भी बहुत इंजॉय करते हैं और अगर कोई हनीमून कपल हो जाए तो इट इज अ ब्यूटीफुल रोमांटिक डेस्टिनेशन। दार्जिलिंग इज द नंबर 1 और सबसे मोस्ट पॉपुलर भी है। मतलब कोई हम लोग का इनबाउंड टूरिस्ट आता है तो दार्जिलिंग का वो लोग ही कहते हैं कि हम दार्जिलिंग तो जाएंगे ही जाएंगे। नंबर 1 क्या है, अभी दार्जिलिंग का जो मेन टॉय ट्रेन राइड है सबसे पॉपुलर जो है जॉय राइड। अच्छा। वो आपका 1 घंटा 15 मिनट का राइड रहता है। ओके। तो वो मतलब जाके पूरा एकदम टी गार्डन के पास से ऐसे घूम के फिर धीरे धीरे रफ्तार से आता है। और इसका जैसे कि 2 इंजन होता है, एक है आपका डीजल और एक है आपका स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन का जो फ्लेवर है वो एकदम अलग है और उसका फ्लेवर भी बहुत अलग है। तो गेस्ट ये प्रेफर करता है कि हाँ हम जाएंगे 1 घंटा स्पेंड करेंगे और आपका जैसे कि वो रास्ते से जो जाता है आपका पैरेलली रोड भी जाता है उधर से। exactly. तो बहुत ही अच्छा गेस्ट एंजॉय करता है वो। ओके। और टी गार्डन हम विजिट टी गार्डन लेके मैं आपको बाद में बात करता हूँ। जैसे कि दार्जिलिंग का आसपास में बहुत सा टी गार्डन है, लेकिन टी गार्डन अगर आपको देखना है तो आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपको नॉर्थ बंगाल का जो आपका लोअर पार्ट है थोड़ा सा, जैसे कि दार्जिलिंग से हो गया आपका 10-15 किलोमीटर से स्टार्ट होएगा। तो उधर पे बहुत सा आपका छोटा मोटा गांव है। अच्छा। जहाँ पे अभी बहुत मॉडर्न एमिनिटीज के साथ अभी वहाँ पे होम स्टे और होटल भी हो गया है। तो यहाँ पे जैसे कि खास करके आपका 3 चूल्हा हो गया, फिर आपका शिटोंग हो गया और एक ओहलदारा करके तो एक मेरा बहुत ही फेवरेट जगह है। यहाँ पे आपको पूरा जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, पूरा जैसे कि कांचनजंगा आपका 180 डिग्री व्यू रहता है, लेकिन ओहलदारा का एक पॉइंट है और वहां के साथ मेरा एक प्रॉपर्टी के साथ हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी से आपका पूरा 360 डिग्री आपका हिमालयन व्यू मिलेगा। जब आप वहां पे स्टैंड करेंगे ना तो वहां पे आपका पूरा पीछे भी आपका पहाड़ रहेगा, सामने भी पहाड़ रहेगा। उसका फीलिंग्स ही आपका कुछ अलग है। ब्यूटीफुल। ये जैसे कि दार्जिलिंग से भी हम लोग मतलब जैसे कि साइट सीन होता है, 7 पॉइंट साइट सीन होता है दार्जिलिंग में। और हम लोग सुबह का एक टूर रहता है जहाँ पे हम लोग टाइगर हिल में लेके जाते हैं सनसेट देखने के लिए। तो दार्जिलिंग का भी जैसा कि ये सनसेट टाइगर हिल से हम लोग देखते हैं, लेकिन ये ओहलदारा करके भी जो जगह है इधर से भी आपका प्रॉपर्टी के उधर से आपको सनसेट वो प्रॉपर्टी से आपको दिख जाएगा। ओके। और ये छोड़ के आप अगर नीचे आ जाएंगे वहां पे भी मेरा बहुत एसोसिएट प्रॉपर्टीज है, जहाँ पे जैसे कि आपका पूरा टी गार्डन के जस्ट पास में ही आपका प्रॉपर्टी है और वहां पे आपको मतलब बैल्कनी से ही आपको नीचे चाय बागान दिखेगा, बगीचा दिख जाएगा, बगीचा दिखेगा। और ये छोड़ के तो वहां पे बहुत सा पार्क है, जैसे कि आपका लामाहाटा पार्क हो गया, ऐसा बहुत सा पार्क है। तो वहां पे तो गेस्ट बहुत एंजॉय करता है। और सबसे क्या है, यहाँ पे आपका 0 पॉल्यूशन है। अगर आपको 2 दिन 3 दिन वहां पे जस्ट जाके रिलैक्स करना है तो दीज आर द आइडियल प्लेस टू गेट रिलैक्स्ड। दादा एक चीज पूछना था मुझे, बिकॉज आप अभी नॉर्थ बंगाल के बारे में बता रहे हैं और आपकी जो टूरिस्ट हब जिसे बोलते हैं, बिकॉज यू हैव एन ऑफिस इन बेंगलुरु ऑल्सो, तो आप पैन इंडिया टूरिस्ट को केटर करते हैं। तो वो पैन इंडिया टूरिस्ट जब आएंगे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, स्पेशली इन द दार्जिलिंग, उनको फूड हैबिट्स के कुजिन के क्या सोर्सेस है? वहाँ पे तो दार्जिलिंग में तो बहुत अच्छा, बहुत रिनाउंड रेस्टोरेंट सब है। और वहाँ पे जैसे कि आपका जैन फूड, हम लोग का जैसे कि मेन आता है जैन फूड। जैन फूड वहाँ पे बहुत जगह पे अवेलेबल है। अच्छा। और हम लोग नॉन वेज तो इजीली अवेलेबल है ही। और सब जगह पे आपका जैन फूड हो गया, फिर आपका नॉर्मल वेजिटेरियन मील अगर हो जाएगा वहाँ पे आराम से आपको हर जगह पे मिल जाएगा। अच्छा, ये हो गया आपका पहाड़ी एरिया। अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे, जैसे कि तीस्ता रिवर से आपका धानश्री रिवर तक जो ये एरिया है, ये हम लोग डुअर्स कहते हैं। अच्छा। यहाँ पे आपका
हॉर्न राइनो मिलेगा, एलिफेंट मिलेगा और आपका Okay. इंडियन बफेलो मिलेगा। यहाँ पे हो गया आपका गोरुमारा और जल्दापाड़ा, दो मेजर आपका नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे आपका जीप सफारी होता है। अच्छा। तो यहाँ पे भी गेस्ट स्टे करके आपका जंगल सफारी भी कर सकता है और फिर आपका मतलब 2 दिन यहाँ पे बिता के फिर आराम से ये लोग दार्जिलिंग का ये प्लान कर सकते हैं। दार्जिलिंग भी जा सकते हैं। फिर क्या होता है, कभी कभी डूअर्स हो गया दो रात, फिर आपका नॉर्थ बंगाल का गांव में कुछ 1-2 रात, फिर दार्जिलिंग का फ्लेवर। ये आ गया मोटा मोटी आपका नॉर्थ बंगाल। तो दादा, अगर हम नॉर्थ बंगाल की प्रकृति की कविता अगर होते हैं तो दक्षिण बंगाल, साउथ बंगाल, ग्रामीण बांग्ला को उसकी आत्मा कह सकते हैं। तो बंगाल की ये जो विरासत है, ये इतिहास है, ये संस्कृति है, गांव की ये जो सादगी है, इसका जो एक्सपीरियंस है, ये आप कैसे रूबरू करवाएंगे हमारे दर्शकों के साथ? अच्छा, सबसे क्या बात है आपका, जैसे कि हम लोग का जो बंगाल है, हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट है, एक एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पहचान है। हम लोग स्टार्ट करेंगे अगर मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद इज द लैंड ऑफ नवाब्स। आपको वहाँ पे जैसे कि पलाशी का जो वॉर हुआ है, उसके पहले जो सिराजुद्दौला का जो साम्राज्य था, वो हम लोग को वहाँ पे मिलता है। और वहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, आपको पूरा चीज आपको देखने को आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का उन लोग का महल था, यहाँ पे आपका मॉस्क था। फिर उस टाइम आपका जगत शेठ करके एक फेमस पर्सन था। उस टाइम में आपका होल वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट पर्सन था। अब सोचिए, पूरा वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन था। और इनसे कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भी हिस्ट्री में बड़े लोन लेते थे। तो यहाँ पे और हम लोग का जैसे कि वहाँ पे बहुत सा स्टोरी है। पलाशी का बैटलफील्ड है। अच्छा। फिर मुर्शिदाबाद के सिटी में जैसे कि भागीरथी के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ये मिलके बसेरा था। और यहाँ पे हम लोग का जैसा कि अगर आप हेरिटेज टूरिज्म का बात करेंगे तो वहाँ पे आपको जैसे कि हीरा झील करके जो पैलेस है, अच्छा, सिराजुद्दौला का, वहाँ पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपका जैसे कि हम लोग का जो स्टूडेंट ग्रुप है, जो जिनका हिस्ट्री में रुचि है, करेक्ट, उन लोग का आपका ये सेक्टर मुर्शिदाबाद मतलब जाना ही जाना है उनको। और यहाँ पे हम लोग का गाइडेड टूर रहता है, जैसा कि वहाँ पे जो आपका हेरिटेज बिल्डिंग है सबका हिस्ट्री, और ये इसका हम लोग का 2 दिन का हम लोग ये एक एक्सकर्शन करते हैं। तो 2 दिन में हम लोग मुर्शिदाबाद पूरा कवर करते हैं, द लैंड ऑफ नवाब। और ये मतलब देखने लायक एक बात है। अच्छा, ये छोड़ के अगर हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे, जैसा कि आपको हो गया आपका बांकुड़ा हो गया, वहां पे आपको टेराकोटा का टेम्पल मिलेगा आपको। और ये आपका स्टार्ट होता है, मतलब ये जो है ना आपका मल्ला डायनेस्टी जो है, उस टाइम आपका 7th सेंचुरी में ये सब स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन। अच्छा। तो उतना पुराना साल का मतलब दिन का जो टेराकोटा टेम्पल है वो आपको मिलेगा। और ये अगर हम लोग और थोड़ा नीचे आएंगे, जैसा कि आपका गोनगोनी करके एक जगह है, वहाँ पे आपका जो ब्यूटीफुल कैनियन है आपका रिवर का, वो आपको दिख जाएगा। फिर अगर आप पुरुलिया में जाएंगे, पुरुलिया में आपका वहाँ पे नेचुरल जो आपका माउंटेन है, जो वाटरफॉल है और जो छोटा मोटा रिवर है, और उसका जो सीनिक ब्यूटी है, उसका जो आदमी लोग का जो कल्चर है, ये एकदम टोटली डिफरेंट है। और वहाँ पे जैसा कि एक गांव है जहाँ पे छो मुखोश बनाता है, पेंटिंग करता है, तो वहाँ पे भी हम लोग वर्कशॉप कराते हैं। कोई स्कूल का कोई ग्रुप आ जाए तो हम लोग वहाँ पर 1 डे का वर्कशॉप वहाँ पे करवाते हैं। और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस डांस है छो डांस, वो भी एक मतलब जैसा कि दुर्गा माता का जो अशुभ निधन है वो दिखाता है, डिपिक्ट होता है उस छोटा सा प्ले में इसका। लेकिन इसके लिए जो सब लोग जो मतलब जो ड्रेसअप करते हैं, ये एक देखने का बात है।
ये बहुत ही म्यूजिकल होता है, और ये एट द सेम टाइम आपको ये बहुत अच्छा लगेगा देखने का। और एट द सेम टाइम देखिए, ये अभी हम लोग का जो बंगाल का जो पार्ट है, ये साइड हम लोग का बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ का जो लोकल पीपल है उन लोग का भी एक रोजगार आता है, तो हम लोग भी ये इसे बहुत प्रमोट करते हैं। ये हो गया पुरुलिया। फिर अगर आप और थोड़ा जाएंगे, आपका नीचे की तरफ आ रहे हाँ हैं। हाँ, तो झाड़ग्राम अगर आप आएंगे तो झाड़ग्राम बेल पहाड़ी जो है, ये तो एकदम सीनिक ब्यूटी है। ये आपका शाल ट्री का जो जंगल है, वहां पे आपको पूरा दिन आप बिता पाएंगे। आपको वहां पे एकदम पिक्चर परफेक्ट जगह है, मतलब फोटो लेने का और आपका दिन गुजारने का। वहां पे आपको फॉल्स मिलेगा, छोटा छोटा नैरो रिवर्स मिलेगा, जहाँ पे आप पैदल ही आप क्रॉस कर पाएंगे। ओके। और वहाँ पे लश ग्रीन लैंड भी आता है, पुराना टेम्पल्स है, डैम्स है। तो आपको वहाँ पे आपका 2 नाइट 3 डेज का आपका झाड़ग्राम टूर बहुत ही बढ़िया है। और सबसे क्या बात है, ये आपको कोलकाता से आप कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि 3 to 4 आवर्स का जर्नी है कोलकाता से। अगर कोई ट्रेन से आप चले जाएंगे या बाई कार आप जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में जाके वहां पे घूम के आप 2 दिन रुक के, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन घूम के आप आ जाइए। तो ये झाड़ग्राम बहुत ही बढ़िया जगह है। तो झाड़ग्राम में रहने के लिए फैसिलिटीज, होटल अलावा होम स्टेज, ये सब की प्रोविजंस है? देखिए, झाड़ग्राम में होम स्टेज है, अभी बन रहा है। लेकिन हम लोग जो मेन प्रेफर करते हैं, वहाँ पे हम लोग का झाड़ग्राम के वहाँ पे बहुत सब प्रॉपर्टी होटल्स है, 3 स्टार प्रॉपर्टी है। वहाँ पे हम लोग रुकवा के हम लोग ये करते हैं। लेकिन अगर किसी को अगर लगे कि हाँ हमको एकदम जैसे कि बेल पहाड़ी में ही रहना है, तो वहाँ पे भी हम लोग का एसोसिएट प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम लोग देते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, वहाँ पे आपका जैसे कि लग्जरियस आपको सब कुछ सुविधाएं नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको रूरल फीलिंग्स आएगा वहाँ पे, और वहाँ का जो एम्बियंस है उसके साथ आप घुल मिल जाएंगे। ये अगर आप पहाड़ में, मतलब जैसे कि आप बेल पहाड़ी में रुकना चाहेंगे तो ये है। फिर हम आते हैं आपका बीरभूम के तरफ। अच्छा, बीरभूम तो आप जानते हो बंगाल में टोटल 13 शक्तिपीठ है, लेकिन सिर्फ बीरभूम में ही आपका 6 शक्तिपीठ है। और सबसे क्या बात है, ये आपका कविगुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन है। तो वहाँ पे तो आपका जैसे कि वहाँ पे खोवाई नोट जो रिवर है उसका बेड में एक मेला लगता है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। तो ये भी गेस्ट बहुत प्रेफर करते हैं। विश्व भारती भी है वहाँ पे। वो तो बाय डिफॉल्ट अगर आप शांति निकेतन जाएंगे तो एक दिन का तो टूर वैसे ही हो जाता है। हाँ, वैसे ही हो जाता है। हाँ, टू नो मोर अबाउट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, आपको तो वैसे भी एक दिन हो जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, हमने गया था। तो हम लोग का भी बहुत कस्टमर ऐसा भी आता है जिनका पहाड़ का फैसिनेशन है। तो वो लोग क्या करते हैं, आपका नॉर्थ बंगाल का दार्जिलिंग कर लिया, फिर 2 दिन आपका ऑफबीट कर लिया, फिर उधर से चला गया आपका पेलिंग, फिर पेलिंग करके गैंगटॉक करके फिर अलग से रूट से आ जाता है। तो हम लोग का जो दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, ये एक ही सेक्टर में आ जाता है। दादा, टिल नाउ इट्स लाइक इंफॉर्मेशन, मतलब नॉर्थ बंगाल कल्चर हिस्ट्री के बारे में आपने जितने भी बताए हैं, आई थिंक दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम कोस्टल रीजन पे चलते हैं, जो हमारे क्या होते हैं उसको बोलते हैं कि बंगाल की खाड़ी, जो बे ऑफ बंगाल। सो उस बे ऑफ बंगाल की जो वो एरिया है जहाँ पे वेस्ट बंगाल मीट्स बे ऑफ बंगाल, वहाँ पे कोस्टल बेल्ट में जो सी शोर है, जो हमारा सी बीचेस है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, जहाँ पे टूरिस्ट लोग विजिट कर सकते हैं आपकी नजर से। अच्छा, देखिए, सबसे क्या है, आपको पहले बता देते हैं आपको, हम लोग का जो बंगाल है ये आपका इंडिया में एक ही स्टेट है जहाँ पे आपको कोस्टल रीजन मिलेगा और आपका दार्जिलिंग भी मिलेगा, आपका पहाड़ भी मिलेगा, आपका समुद्र भी मिलेगा, फिर आपका जंगल भी मिलेगा। तो अगर कोस्टल रीजन का बात करें, यहाँ पे हम लोग का बहुत फेमस कोस्टल रीजन है, जैसे कि हो गया आपका मंदारमनी हो गया, और अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है जो ऑफबीट कोस्टल रीजन है, जैसे कि जूनपुट हो गया,
अच्छा। और फिर आपका पुरुषोत्तमपुर हो गया। ये सब नया नया जगह है जहाँ पे धीरे धीरे आपका होम स्टे आ रहे, होटल्स आ रहे और लोग प्रेफर कर रहे जाने का। और हम लोग का जो फेमस है वो तो दीघा है, आप लोग सब जानते हैं, ये हाँ जी। बहुत फेमस है। यहाँ पे आपका यहाँ पे दीघा में और मंदारमनी में तो आपका 3 स्टार 4 स्टार सब कैटेगरी का होटल मिलेगा। ओके। और हम लोग का जो अभी साल भर में जो हम लोग का श्री जगन्नाथ जी का टेम्पल हुआ है वहाँ पे, उसके लिए हम लोग का लास्ट जैसे कि अप्रैल महीने में इसका ओपनिंग हुआ था आपका 10th अप्रैल 2025। ओके। इन द फर्स्ट 8 मंथ हाँ हाँ। 1 करोड़ फुटफॉल है उस मंदिर में। स्टुपेंडस, वंडरफुल। हाँ, तो इसका आपका अलग लेवल का ही है। अच्छा, इसी बारे में जैसे कि आप कोस्टल के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें मेरा थोड़ा जानकारी अगर आप बताइए। एक तो रिवर टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म, अगर कोई मतलब नीश सोचते हैं, रिवर टूरिज्म या स्पिरिचुअल टूरिज्म, इसके बारे में आप जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपका सबसे बड़ा बात आता है तो आपका जैसे कि हम लोग का माउथ ऑफ रिवर गंगा जो है आपका गंगा सागर। तो गंगा सागर में हम लोग का तो बहुत ही गेस्ट आता है बाहर से। हम लोग का कोलकाता से आपका डे ट्रिप भी रहता है, वहाँ पे क्रूज का भी फैसिलिटी है। जैसे कि कोलकाता से आप डायरेक्ट क्रूज में आप चले जा सकते हो। ओके। लेकिन उसका अवेलेबिलिटी थोड़ा कम आता है, तो हम लोग बाई रोड ही लेके जाते हैं। ओके। तो वहाँ पे जाके आप कपिल मुनि का आश्रम में आप पूजा कर सकेंगे। वहाँ पे हम लोग का टाई अप है, होटल में आप स्टे कर पाएंगे। और मोटा मोटी आपका 3 स्टार जैसा नहीं आएगा भी, तब भी आपको मॉडर्न फैसिलिटी सब मिलेगा वहाँ पे। ओके ओके। और वहाँ पे भी आपका अगर आप बाई लैंड जाएंगे, फिर वहाँ पे आपका एक कस्बा है जो जहाँ पे आपको बड़ा बड़ा ट्रेलर रहता है, वहाँ पे आपको क्रॉस करना पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, वहाँ पे इतना सीगल आएगा आपको जाने वहाँ पे थोड़ा मोटा दाना भी आता है जो आपको चिड़िया को देंगे। तो वहाँ पे इतना बर्ड्स आपको ये करेंगे ना, बहुत अच्छा आपको अच्छा लगेगा। मतलब आप स्टीमर पे जा रहे हैं और सीगल आपके साथ साथ दे फ्लॉक्ड अराउंड विद यू। एकदम वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, ये छोड़ के अगर आप जो बताए हम लोग का रिवर गंगा या अगर आप हुगली कह ले, तो इसके बैंक में हम लोग का काली माँ जी का मंदिर है, दक्षिणेश्वर है। फिर अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपका हम लोग का जो इस्कॉन है, मायापुर है, वो करेक्ट आपका कवर आता है। अगर वेस्ट बंगाल टूरिज्म की समृद्धि की विरासत और प्रकृति की सुनहरा चीज की हम बात कर रहे हैं, तो कोलकाता को हम बोल सकते हैं इज अ सॉलिटरी डायमंड इन इट्स हार्ट। तो ये जो सब हम जानते हैं कि कोलकाता की गली गली में इतिहास बसा हुआ है। So how do you present to your viewers, to your tourists, ये कोलकाता जो हम जानते हैं, कोलकाता तिलोत्तमा कोलकाता, so इसको आप कैसे प्रेजेंट करते हैं एज अ सिटी विद अ हार्ट? देखिए, कोलकाता का जो बात करेंगे तो कोलकाता इज अ सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता का नाम ही सिटी ऑफ जॉय। अच्छा, कोलकाता में जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश आर्किटेक्ट आपको बहुत मिलेगा। कोलकाता का भी आपका जो है जीपीओ हम लोग जानते हैं, लेकिन जीपीओ पहले तो 2-3 जगह शिफ्ट होके यहाँ पे आए हैं। लेकिन जीपीओ का जो है अगर आप जाएंगे उसका भी बहुत इतिहास है। और जीपीओ जो है आपका फोर्ट विलियम का जो सदर्न ईस्टर्न कॉर्नर है वो आपका जीपीओ में है। अगर आप जीपीओ में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे आपका एक कॉपर का स्ट्रिप वहां पे जो सीढ़ी है उसमें आपका लगा हुआ है। अच्छा। तो ये कहता है, ये दिखाता है कि दैट वाज द मार्जिन ऑफ द फोर्ट विलियम। अच्छा। और यहाँ का भी जैसे कि फिर हो गया आपका पार्क स्ट्रीट एरिया। पार्क स्ट्रीट का भी अभी हम लोग देख रहे हैं, पार्क स्ट्रीट चकाचक है, लेकिन उस टाइम एक्चुअली ये था आपका कब्रिस्तान। आपका इतना जंगल था। जो राइटर्स बिल्डिंग का जो हिस्ट्री है, एक्चुअली क्या है आपका राइटर्स बिल्डिंग में कि हम लोग का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इन लोग का एक
ये हुआ था कि जो बंगाल में जिनका जिनका प्रॉपर्टी है उनका जो दलील है ना जमीन का, वो बाई हैंड वहां पे लिखाई पढ़ाई लिखा होता जाता था, था। करेक्ट। और ये करके वो लोग मतलब इंग्लैंड भेजते थे। तो ये एक्चुअली दिस इज अ प्लेस जहाँ पे ये जो राइटर का जो एक मेस रहने का जगह है, ये हम लोग का राइटर्स बिल्डिंग। तो ये फिर हम लोग का जो इंडिपेंडेंस के टाइम में वहाँ पे भी बहुत सा आपका एक्टिविटी हुआ है। तो ये सब स्टोरी मिलके हम लोग का एक हेरिटेज टूर हम लोग बंगाल में करते हैं। ये हेरिटेज टूर हमका सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर का कस्टमर आता है या बाहर का गेस्ट आता है कोलकाता देखने के लिए, वो लोग करते हैं। बहुत सा ऐसा भी है जो कोलकाता में रहते हैं लेकिन उसका कोई अनुभव नहीं है, उन लोग का भी लिए हम लोग ये हेरिटेज टूर भी की करते हैं कोलकाता के लिए। ये तो हो गया सिर्फ हेरिटेज पार्ट। ये छोड़ के आपका बहुत सा लोकेशन है देखने का। जैसा कि पहले मैं आपको बताऊं, बेलूर मठ है, आपका अद्दा पीठ है, फिर आपका कालीघाट काली टेम्पल है, फिर आपका स्वामी नारायण टेम्पल है, और फिर आपका अम्यूजमेंट पार्क बहुत सा है, जैसे कि आपका साइंस सिटी हो गया, निको पार्क हो गया। पूरा एक दिन आप बिता पाएंगे इको पार्क जो है। और ये छोड़ के विक्टोरिया मेमोरियल हो गया। आपका गंगा में अगर आप जो बोट होता है ना, वहां पे आपका इवनिंग में सनसेट के टाइम में अगर आप रिवर में बोटिंग करेंगे, वो तो एक अच्छा अलग सा आपका एटमॉस्फेयर आएगा। हावड़ा ब्रिज के जस्ट नीचे में आपका बोट जा रहे और आप सोलो ट्रेवलर हो, ये एक अच्छा बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। वंडरफुल। और ये छोड़ के आपका हम लोग का कवि गुरु का आपका भवन जो है, वहाँ पे हम लोग जोराशा को लेके जाते हैं। फिर उसके किसी का गेस्ट का ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि हमको कुमारटुली देखना है, तो कैसे वो गॉडेस प्रतिमा वो बन रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ का भी बहुत गेस्ट आता है, फिर फोटोग्राफर आता है, तो ये हम लोग पूरा पैकेज बना के उनको देते हैं। और ये छोड़ के हम लोग का कभी कभी स्पेशल कुछ टूर रहता है, जैसे कि हम लोग का हॉन्टेड टूर रहता है। हम लोग का होल नाइट रातेर कोलकाता हम बंगाल में कहते हैं। हम लोग रातेर कोलकाता करके एक टूर करते हैं जो नाइट में होता है। हम लोग का रात 11 बजे स्टार्ट होता है और सुबह 6 बजे हम लोग का ये एंड होता है। एक्चुअली जो टेल्स है, हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ सुपर नेचुरल एलिमेंट है, लेकिन ये मसाला है कोलकाता का, जो हम लोग का जो सुना हुआ है, जो स्टोरीज है एंड टेल्स है, वो हम लोग वो जगह पे लेके जाते हैं और वो पूरा पिक्चर नरेट करते हैं। तो गेस्ट को लगता है कि हाँ ये स्टोरी है, हमने सुना है, ये बिल्डिंग है, ये रास्ता है, यहाँ पे ये दिखा था। तो ये एक होल कोलकाता में ये नाइट टूर है ना, ये हम लोग विंटर में करते हैं। और रात में जब 1 बजे 2 बजे आप वो स्ट्रीट से जाते हैं ना, तो आपको एक अच्छा बहुत ही अच्छा फीलिंग्स रहता है। और एक चीज है, हम लोग का दुर्गा पूजा जो है, ये तो वर्ल्ड फेमस है। ये दुर्गा पूजा में भी हम लोग पूजा परिक्रमा करते हैं। हम लोग का बहुत सा बाहर का भी फॉरेन गेस्ट भी आता है जो हम लोग का पूजा परिक्रमा में यह होता है, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हम लोग विद इन सिटी भी करते हैं, सिटी के बाहर भी करते हैं, जैसा कि आपका हो गया बर्धमान हो गया, फिर आपका जो आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुगली हो गया, वहाँ पे हम लोग करते हैं। तो ये मिला के आपको कोलकाता में आपको 12 मंथ्स ही आपको क्राउड आता है यहाँ पे। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, वो तो हमने आया नहीं अभी तक। अच्छा, तो आएंगे हम उसमें हाँ, भी, वो उसमें भी तो आएंगे। सो अभी सिर्फ कोलकाता के अगर हम फोकस करते हैं एक टूरिस्ट की नजर से, सो कितनी दिन की और कितनी रात की ये पैकेज आप सजेस्ट करते हो, जस्ट टू नो कोलकाता ओनली? एक्चुअली देखिए, ये आपका 3 days इनफ, 3 days इज इनफ। फिर हम एक चीज मिस आउट कर गए, जो हम लोग का कॉलेज स्ट्रीट है। कॉलेज स्ट्रीट में भी बहुत आपका फॉरेनर आता है। फिर कॉफी हाउस हो गया, तो वहां पे जाके एक सिप कॉफी का ले, तो इसका बहुत ही अलग फ्लेवर आता है। ये तो हिस्टोरिकल एस्थेटिक एक फ्लेवर है हमारा। तो ये 2 night 3 days का एक अच्छा आपका घूमने का टाइम आपको कोलकाता में आ जाएगा। और कभी कभी हम लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे कि ऑन ट्रांजिट कोलकाता देखना है, तो वो हम लोग एक दिन में भी कर देते हैं। जैसे कि आपका वो वहाँ पे तो सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मेन जगह है, जैसे कि बेलूर मठ हो गया, कालीघाट टेम्पल हो गया, फिर आपका हावड़ा बीच, ईडन गार्डन, ये सब करके
किसी का फ्लाइट है आपका इवनिंग में, सुबह आ गया कहीं से, दार्जिलिंग से सपोज आ गया, लैंड कर गया, तो हम लोग उधर से एक दिन में एक छोटा सा मिनी पैकेज बना के उनको देते हैं। So Dada, from the north we covered till the south coastal belt, लेकिन कोस्टल बेल्ट में एक स्पेशल जगह हम अभी तक बात नहीं की, जिसके बारे में हम अभी आपसे पूछेंगे। वो है द डेल्टा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां पे सुंदरबन आता है और वहां पे रेसिडेंस है केयर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स। सो अब सुंदरबन के बारे में कुछ बताइए, ताकि मुझे लगता है पर्सनली कि वेस्ट बंगाल टूरिज्म के ऊपर जितना भी बात करूं, वी कैनॉट ओवरलुक द प्लेस कॉल्ड सुंदरबन एंड ऑफ कोर्स द बैकवाटर इन द डेल्टा। सुंदरबन तो कहते हैं आपका अमेज़न ऑफ इंडिया, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ओके, कवर्ड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अच्छा, कवरिंग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अनलाइक डुअर्स, हाँ, जो डुअर्स में आपका टेरेस्ट्रियल हार्बीवोर्स आपको मिलेगा वहां पे, लेकिन सुंदरबन में है आपका टाइडल लैंडस्केप, जहाँ पे आपका वाइल्ड एनिमल आपको ये सैलाइन वाटर के लिए स्पेशली अडेप्ट किए हुए हैं। ओके, तो वहाँ पे आपका स्पेशली आपने जो बताया है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और सबसे क्या है, यहाँ पे आपका बैक वाटर क्रूज होता है। नंबर 1, एक तो क्रूज होता है आपका लग्जरी क्रूज होता है जो कोलकाता से ही छोड़ता है, ओके, लेकिन वहाँ पे भी आपका छोटा छोटा बोट मिलेगा, जैसा कि 4 to 6 सिलेंडर जो होता है उसके जो छोटा छोटा बोट है वो आपको मिलेगा, जहाँ पे आपका पूरा डे आप वहाँ का खाड़ी में आप आराम से घूम सकते हो, पूरा दिन वहाँ पे आप बिता सकते हो। वहाँ पे ऑन बोर्ड आपका फूडिंग का लाइव काउंटर रहता है, वहाँ पे आप लोग खाना वहाँ पे इंतजाम होता है। फिर आपका पूरा दिन वहाँ पे जो छोटा बोट का जो डेक है, ओके, वहाँ पे बैठ के आप विजुअल्स आप देख सकते हो। और ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको वहाँ पे कभी कभी दिख जाएगा, वाह। यहाँ पे अगर वो लोग पानी पीने के लिए आता है। अच्छा, तो ये एक आपका ऐसा आपका जंगल एक्सपीरियंस रहता है जो आप जंगल सफारी भी कह सकते हो, और ये आप ऑन बोट करते हो, आप बोट में आप चल रहे हो और पूरा आपका मतलब जंगल है। तो वहां पे आपको जैसे क्रोकोडाइल अब दिख जाएगा, बहुत सा बर्ड्स है, जैसे कि इवनिंग के टाइम में, सनसेट के टाइम में आपको वहां पे इतना बर्ड्स आपको देखने को आएगा और उनका आवाज आएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा वहाँ का एक एम्बियंस बनता है वहाँ पे। और 1 night 2 day 2 night 3 days का ये ट्रिप रहता है। वहाँ पे आपको देखिए बोट में भी आप स्टे कर सकते हो अगर आपको वो एक्सपीरियंस लेना है, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं आप होटल में स्टे कीजिए। वहाँ पे अच्छा होटल है, 3 स्टार होटल है, बजट होटल है, आप होटल में स्टे कीजिए और वहाँ पे आपको हम लोग डे ट्रिप करवाते हैं। सुबह 8-9 बजे स्टार्ट करते हैं और इवनिंग के टाइम में 5 बजे हम लोग रिटर्न आ जाते हैं। और वहाँ पे हम लोग का जो लोकल लाइफ है, जो पीपल है लोकल, तो उन लोग का ट्राइबल डांस वहाँ पे होता है। तो वहाँ का जो आपका सॉन्ग्स है वहाँ पे उसका भी हम लोग का इवनिंग में एक प्रोग्राम रहता है, जहाँ पे गेस्ट वहाँ पे जाके मतलब लोकल विलेजर्स का स्टोरी सुनेगा, उन लोग का परफॉर्मेंस देखेगा। ये भी बहुत एक अच्छा मतलब अनुभव है। जैसे कि और मैं इसमें और एक ऐड कर दिया तो सुंदरबन भी आप कोलकाता के साथ आप जोड़ पाएंगे। अच्छा, टूर प्रोग्राम में तो मैंने तो पहले बहुत सा बताया, फिर ये तो खास है। और सबसे क्या बात है, ये पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल मतलब इंडिया, मतलब पैन इंडिया में उतना पॉपुलर हुआ नहीं जिसका इसका पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल बहुत है और हम जानते हैं सुंदरबन एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आएगा बहुत दूर से। वैसे हम लोग तो इंटरनेशनल गेस्ट को भी कैटर करते हैं, लेकिन जो लेवल में पहुंचना था सुंदरबन का, अभी तक उसका मतलब 10% भी नहीं अचीव हुआ, हमको ऐसा लगता है। माने आपके हिसाब से इसका पोटेंशियल तो ह्यूमंगस है, बट अभी तक हम उस मकाम पे पहुंचे नहीं है। सो या वी कैन होप फॉर द बेस्ट फॉर फ्यूचर इन रिगार्ड टू व्हाई सुंदरबन ओवरऑल वेस्ट बंगाल यस पूरा टूरिज्म मैप में आने के लिए।
अच्छा, मुझे एक सवाल था सुंदरवन को लेके, बिकॉज ऑफ दैट वाइल्ड लाइफ एरिया एंड ऑल दैट, एंड ऑल्सो इट्स अ बॉर्डर एरिया ऑल्सो। यहाँ पे कुछ परमिट्स की क्यों जरूरत होते हैं क्या? हाँ, परमिट्स का तो बिल्कुल जरूरत होता है। परमिट हम लोग करवा देते हैं। ओके, ये आप लोग सारे हाँ, कुछ देख लेते हम हो। लोग करवा देते हैं। ये टूरिस्ट की कोई हेडेक कोई नहीं है, headache वो नहीं, जस्ट कोई- जाए और घूम के हाँ आए। हाँ, हम लोग का जैसे कि बात होता है, पहले गेस्ट बता देते हैं। पहले तो सबसे क्या प्रॉब्लम आता है, इन लोग का तो इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। अच्छा, हम लोग को कभी कभी कोई टूरिस्ट को हमको बताना पड़ता है कि आप यहाँ पे जाओ, फिर ये लोग सब सुन के जब हाँ कहते हैं तो हम लोग सिर्फ ऐसा करते हैं कि आप चले जाओ। अगर सुंदरवन का इंटरेस्टेड हो तो आप 3 नाइट 4 डेज का कर दो, 1 नाइट कोलकाता में स्टे कर दो, 2 नाइट सुंदरवन में कर दो, फिर आप कोलकाता आ सकते हो। और हम लोग कभी कभी ऐसा भी करते हैं, हम लोग बहुत देखे कि वेस्टर्न इंडिया का जो गेस्ट है वो लोग क्या चाहते हैं, आपका सुंदरवन के साथ आपका गंगा सागर भी चाहते हैं। तो हम लोग सुंदरवन करके डायरेक्ट गंगा सागर में लेके आते हैं, वहाँ पे 1 नाइट स्टे करके फिर कोलकाता आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका कोलकाता हो गया, सुंदरवन हो गया, गंगा सागर हो गया, फिर कोलकाता आ गया। ऐसा हम लोग का टूर रहता है। Thank you, Tirthankar, for the wonderful information and in-depth, observation of your experience for the location. बस आपकी एक्सपीरियंस में मुझे ये जानना था कि ये जो हमारा फ्यूचर है वेस्ट बंगाल टूरिज्म के ऊपर लेके, अभी जहाँ है, आगे चल के कहाँ जाएंगे? Where do you see the future of वेस्ट बंगाल टूरिज्म? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल का पोटेंशियल बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा क्या बात है, लोग मास अवेयरनेस। बंगाल का जो टूरिज्म पोटेंशियल का, वो हम लोग का इधर से अभी तक नहीं आया है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो विद इन 2 to 3 years बंगाल का एक अलग ही मकाम होगा। जैसे कि हम लोग कश्मीर के साथ, आपका हिमाचल के साथ, ये एक अलग फ्लेवर लेके हम कम्पीट कर पाएंगे। और बंगाल का फ्लेवर पूरा डिफरेंट है। गेस्ट जब बंगाल में आएंगे, यहाँ पे 7-8 सेक्टर्स है, जिसका जो पसंद है वो सेक्टर का चॉइस करके उस हिसाब से वो लोग घूम पाएंगे। और हम लोग बहुत ही आशावादी है बंगाल के लेके। और हम आपके ये पॉडकास्ट के थ्रू गेस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग आइए बंगाल देखिए। और मैं ये कह सकता हूँ, बंगाल आपको निराश नहीं करेगा, आपको एक ऐसा फ्लेवर देगा। और एक बात है, मैं सिल्वर लाइन ट्रैवल्स बंगाल का ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट है। हम लोग गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। आप लोग हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सो वंडर वेव टॉक्स को समझने के लिए टन्स ऑफ थैंक यू टू यू तीर्थंकर दा। ह्यूमंगस एंड इन्फिनिट लेवल पे वेस्ट बंगाल के लिए मुझे मेरी जानकारी हुआ है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लेकिन मुझे इतना जानकारी तो था नहीं खुद की स्टेट के बारे में। सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई होप हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो सिल्वर लाइन ट्रैवल्स के साथ, वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, रिक्वायर्ड डिटेल्स आफ्टर दिस, एंड देन प्लीज feel free to inquire, right, so that to know better, right? Thank you so much again for your patience and time, and Tirthankar, thank you so much. থ্যাংক ইউ। Thank you. প্রত্যেক জায়গার একটা রূপ আছে, তা সবসময় ছবিতে ধরা পড়ে না, কখনো চেতনে আসে, কখনো অবচেতনে মনে আসে। সেই রূপটা তুলে ধরার জন্যই আমরা WWT ওয়ান্ডার ওয়েভ টক্স থেকে আপনাদের কাছে টুকরো টুকরো সেই প্রকৃতির সৌন্দর্য, কিছু ভাবনা, কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবো। আবার দেখা হবে অন্য একটা গন্তব্য নিয়ে, অন্য একটা গল্প নিয়ে। ততদিনের জন্য সঙ্গে থাকবেন, ধৈর্যটা রাখবেন।